हम्म। हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हम भी आपके लिए डेली एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर, वन शॉट आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्कल होगा। और इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है जो आपको ध्यान से करना होगा, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल में क्या है, प्रूविंग का क्वेश्चन करना है, आपको प्रूव करना है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि इसमें भी जस्ट ट्रायंगल के जैसा है ही है। और इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी सर्कल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर्कल क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक हैं। ये बेसिक सारी चीज़ें हम लोग, है ना, पहले कवर कर लेते हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले सर्कल समझते हैं। सर्कल क्या होता है? तो अगर हम सर्कल की बात करें, तो सबसे पहले सर्कल का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सर्कल पता है, ये सर्कल होता है। बेसिक सारी चीज़ें इनका अगर हम आपको पता होगा, ठीक है, बेसिक पता होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है आपको कवर करा देते हैं। जैसे, है ना, इसमें क्या करना है, एक रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन किसका? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट, सॉरी, सर्कल एंड लाइन, है ना। इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा क्वेश्चन इन्हीं के, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। तो क्या है रिलेशन, देखते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट रिलेशन? जैसे एक सर्कल है, और इस सर्कल का, एक सर्कल लेते हैं जी। और ये सर्कल जो है ना, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक, ये एक सर्कल है, और एक लाइन ले लेते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। तो बताओ इनमें अभी कोई रिलेशन है? यानी ये जो रिलेशन है, मतलब सर्कल और लाइन, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, या कोई इनमें रिलेशन बन रहा है? तो नहीं बन रहा है। अब इस लाइन को जैसे वापस ले आते हैं, और सर्कल के एक पॉइंट को टच कराते हैं, कितने पॉइंट को? सिर्फ एक पॉइंट को टच कराते हैं, ठीक है। तो जो एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, यानी एक पॉइंट इनके बीच में कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ, है ना, सर्कल एंड लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी ये एक कॉमन पॉइंट है, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया? एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल और लाइन के बीच जो कॉमन पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट से टच करके पास हो रहा है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल के एक ही पॉइंट से पास करेगा, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट आप लोग के समझ में आ गया। अब इस रही बात, इस ट्रायंगल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? तो बताओ, आप एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दैट इज इनफाइनाइट, है ना। हाउ मेनी कैन, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जी? तो देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो इसमें हम ये बातें लिख देते हैं,
और ये इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। तो सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें से, ठीक है, अब थ्योरम की बात कर लेते हैं। थ्योरम क्या है? तो थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या है? थ्योरम ये बोलता है, एक थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, लेट सपोज दैट ये टेंजेंट ये है, ठीक है, जो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करिया, यानी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट किया और गुजर गया, पास किया ना, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो इस P और इस सेंटर से जो एक लाइन ज्वाइन होगा, ये लाइन हमेशा क्या होता है? ये लाइन इस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज द थ्योरम नंबर 10.1। क्या बोलता है? थ्योरम ये बोलता है कि एनी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, यानी ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बात, ये थ्योरम आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया ये थ्योरम? अब ये थ्योरम का प्रूफिंग आप देख सकते हो, उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये थ्योरम का यूज़ होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को ध्यान से आप लोग मतलब कर लेना, ठीक है, और ये थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। तो ये थ्योरम फर्स्ट हो गया। अगर थ्योरम सेकंड की बात करें, थ्योरम सेकंड क्या है कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं। ये एक ठीक है, एक सर्कल है और इस सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए? दो टेंजेंट ड्रॉ किए। ये पॉइंट मेरा क्या, कौन सा पॉइंट है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जो कि कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दोनों टेंजेंट इसी पॉइंट से पास होने चाहिए, इसी पॉइंट से, है ना, ड्रॉ किया होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, दैट इज, इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दिए। तो ये जो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, तो उन दोनों का जो लेंथ होगा, कहाँ से? पी ए से पी बी तक, और पी ए से, है ना, पी ए और पी बी, दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज द थ्योरम नंबर, है ना, 10.2। तो ये थ्योरम नंबर 10.2 है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये थ्योरम बता रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरम नंबर 10.2 हो गया। क्या थ्योरम बोलता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर दो टे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उनका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। दैट इज ये पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी बी होगा, राइट। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 10.2। तो ये दो थ्योरम है जो आपको समझना था, और आई होप ये समझ में आ भी गया होगा। कोई बड़ी बात है नहीं, इनका प्रूफिंग भी काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। बिल्कुल, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन वही थ्योरम आ गया। थ्योरम क्या है? अभी जो हमने ये थ्योरम बताई, ये 10.2 थ्योरम, वही क्वेश्चन अभी आ गया। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? चलिए भाई, क्वेश्चन आ गया तो अब कर ही देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यानी ये ले लिए, ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट यहीं से इसी पॉइंट से ले लेते हैं, ये सेकंड टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये दो टेंजेंट हो गया,
इसको अगर नाम दे दे P, ठीक है, PA, और इसको दे दे PB ना, ये दो टेंजेंट हो गया। इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और एक यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द रेडियस, ठीक है, और ये भी क्या है, रेडियस है, और ये एक सेंटर से पास हो रहा है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जा रहा है। तो बताइए कितना डिग्री एंगल बनेगा, कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज 90 डिग्री ना। कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री जी, ध्यान में रखेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होना चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के जानकारी थे। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी हमको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, PA, और यहाँ से कितना है, PB, यानी PA इक्वल टू क्या करना है, PB करना है, यानी इन दोनों का लेंथ इक्वल प्रूव करना है कि दोनों का लेंथ इक्वल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए एक आपको छोटा सा, ठीक है, मतलब काम करना पड़ेगा, दैट इज ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, O को P से, इसको ज्वाइन करना होगा, O को P से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं OP ना, क्या ज्वाइन करते हैं, OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो ट्रायंगल बने हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, AOP और BOP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो चीज़ें CPCD से इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल जी, AOP, ठीक है। ये जो ट्रायंगल हम लोग के दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या आप लोग के दिखा, ये ट्रायंगल, चलो भाई हम दिखा देते हैं ना अच्छे से। तो ये ट्रायंगल जो कि आप लोग के दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल क्या नाम है इसका, AOP ना। तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, AOP एंड ट्रायंगल है ना, नीचे वाला ट्रायंगल PBO, PBO, क्या क्या इसमें इक्वल है। तो आप बोलोगे OP जो है कॉमन है, चलो भाई पहले OP को कॉमन ले लेते हैं कि OP कॉमन है, ठीक है। और इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो एंगल OBO, एंगल OBP, एंगल OBP इक्वल टू यहाँ से OAP, ये क्या है, 90 डिग्री है ना, बोथ आर 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री बना, कैसे 90 डिग्री बना, क्यों, क्योंकि एनी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स 90 डिग्री बाय द थ्योरम 10.1। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, AO इक्वल टू क्या लिख लेंगे, AO और OB ना क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, यानी रेडियाई है, ठीक है, सेम सर्कल का, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, तो क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, OBP ना, OBP कौन से क्राइटेरिया से हुआ, क्राइटेरिया दैट इज राइट एंगल, दैट इज ये राइट एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड हो गया, यानी RHS से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बताइए ये जो दोनों ट्रायंगल है, इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी इसके पार्ट्स कौन बचे थे, साइड AP और यहाँ से PB ना। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB बाय CPCD से, ठीक है। तो ये बातें प्रूव हो गई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरम नंबर 10.2 को प्रूव करते हैं, ठीक है। आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, ये थ्योरम यहाँ से पूरा थ्योरम भी छाप सकते हैं या फिर अपने से शॉर्टकट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP and TQ drawn to a circle with center O form an external point T. Prove that PTQ equal to twice of angle OPQ. देखो कैसे प्रूव करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। पहले समझ लीजिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, इसको क्या प्रूव करना है पहले ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो एंगल PTQ है, PTQ तो दिख रहा है PTQ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना PTQ, ये ट्वाइस ऑफ एंगल है OPQ। OPQ तो O कहीं होगा, O दैट इज सेंटर है। ठीक है, OPQ मतलब एक लाइन यहाँ से लेके जाना है, वापस Q तक लेके आना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंगल फॉर्म होगा जी। एक ये बना, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये OPQ एंगल बन गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रेडियस को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे, चलो ये हो गया। तो क्या प्रूव करना है कि दिस एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का ट्वाइस है, OPQ के ट्वाइस है, यही प्रूव करना है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, सीधा सा ये बातें बोल रहा है, इसी बात को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कर लेंगे प्रूफ, बिल्कुल कर सकते हैं, आई होप। चलो तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले लिखते हैं क्या गिवन है, कुछ गिवन है, TP और TQ टेंजेंट्स है। ठीक है, हाँ चलो टेंजेंट्स कोई बड़ी चीज़ थोड़ी गिवन है, तो डायरेक्ट हम लोग टू प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, है ना। टू प्रूफ क्या है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ ना, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, चलो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो ये बताइए, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये कितना डिग्री का एंगल हुआ है, 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ भी कितना डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है, ये भी 90 डिग्री बाय 10.1 थ्योरम ना, 10.1 थ्योरम नहीं। ठीक है, ऐसे बोलना होगा, एनी लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स 90 डिग्री ना। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको TP मतलब ये TPO, ठीक है, TPO ना, TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, OQT ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 है तो अगर हम ये एंगल निकालना चाह रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा, तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, बाई 10.1 थ्योरम। ठीक है, बाई 10.1 थ्योरम। आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है बाई 10.1 थ्योरम, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथ का ना हो जाए इसीलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये भी कितना होगा OQT, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, TPQ की बात करें, तो एंगल TPQ बताइए कितना होगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये बताइएगा एंगल, है ना, क्या TPQ प्लस एंगल, कौन सा एंगल जी, OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इस एंगल को, इस एंगल का निकालें, इस एंगल का वैल्यू निकाल लें, तो TPQ इक्वल टू 90 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल OPQ। ठीक है, हो जाएगा
बिल्कुल। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसका अभी हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं दिस एंगल, ये जो एंगल होगा, ठीक है, या फिर ये एंगल, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये कितना होगा, तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 90 में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल कितना है, एंगल ओ क्यू पी ना, ओ क्यू पी। ये दोनों बातें ध्यान रखना है, ठीक है। अब वापस इन ट्रायंगल में देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों साइड है ओ क्यू, ठीक है, और इधर से ओ पी, ये भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। तो जब साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो सिंस लिखेंगे, सिंस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ पी ना, देन, है ना, क्या होता है, एंगल, कौन सा एंगल जी, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इधर से ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्यों भाई, ठीक है। तो साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, आर इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अगर हम वापस से इन ट्रायंगल को देखते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स कहते हैं, तो कितना आता है, अगर हम इस ट्रायंगल का सम करें तो सम कितना आएगा जी, ठीक है। इस ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कर देते हैं, सम कीजिए तो कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस, क्यों सम क्यों करेंगे, चलो इस ट्रायंगल में बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, चलो नेक्स्ट पेज पे ही बात करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको वापस से हम लोग, है ना, सजा धजा ले, ओके, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जी, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बताइए कितना होगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल कौन सा, यहाँ से बोलिए, पी क्यू टी कितना होगा, 180 डिग्री, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ना, ठीक है, ओके। तो इस एंगल को एज इट इज रखते हैं, पी टी क्यू को, ओके, टी पी क्यू, तो अभी हमने जस्ट लिखा कि 90 में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 90 माइनस दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है, ओ पी क्यू ना, ठीक है, एंगल ओ पी क्यू प्लस पी क्यू टी की जगह क्या लिखते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 90 में से ओ क्यू पी माइनस कर लेते हैं ना, तो 90 माइनस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो देखो, ध्यान से देखो, एंगल पी टी क्यू प्लस, ठीक है, ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो प्लस में 180 और माइनस एंगल ओ पी क्यू माइनस एंगल ओ क्यू पी, है ना, ओ क्यू पी इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये 180 खत्म हो गया, और यहाँ से एंगल बचा पी टी क्यू, ठीक है, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो दोनों प्लस में हो जाएगा, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, हमने प्रूव कर चुका है,
ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है जी। तो इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे ये भी एंगल लिख सकते हैं। तो ओ पी क्यू, तो एज इट इज रखते हैं ओ पी क्यू, ठीक है, क्योंकि इसको चेंज करना है। तो इसके प्लेस पे हम लोग भी क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू, है ना। तो ये से हो गया एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो दिस इज द, है ना, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। और ये हम लोग के प्रूफ भी करना था, ठीक है, जो कि हो भी गया। क्लियर है, समझ आया, नहीं आया, आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। और नहीं भी आया तो आप दोबारा भी, ठीक है, देख सकते हैं वीडियो को, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जी, ये है क्वेश्चन, क्या है, बहुत इजी है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चले करते हैं, क्या क्या है क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट ऑफ बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, चलिए क्या करते हैं, क्या दिया है हमको, किसका लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है ए बी का, और साथ में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, एबीसी एरिया दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी और सी, ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों एक्सटर्नल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये सी डी का लेंथ 8 है तो सी ई बी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्यों भाई, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो लेंथ तो इक्वल होगा ही ना। क्यों हो रहा है, बाय द थ्योरम 10.2। ओके, सही है। देखो नेक्स्ट ये भी है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इनका भी डिस्टेंसेस क्या होगा, इक्वल होगा। और ये भी कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर ये है। तो अब इसका लेंथ ए बी निकालने के लिए हमको ए एफ चाहिए, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, 1 सेंटीमीटर हो गया जी। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या, कुछ लाइन ज्वाइन कर लेते हैं जिससे हमको हेल्प मिले, ठीक है। तो एक ये इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लिए, है ना, एक यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिए, खुद से ज्वाइन कर लिए ना, बिल्कुल। तो बताओ ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसी को अगर हम टुकड़ों में बांटें, है ना, तो टुकड़ों में बांट रहे हैं और कैसे बांटेंगे, ए ओ बी, है ना, इसका एरिया ले लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लें, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। तो अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या सम मतलब एबीसी का एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि सारा स्पेस तो कवर कर ही लिया ये तीनों ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 63, जो कि गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो बताओ ए ओ बी में कैसे एरिया निकाल सकते हैं, तो ये इसका रेडियस है, और रेडियस इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री, दैट इज ये हाइट का भी काम करेगा। और हाइट जिस साइड पे होता है वो बेस भी होता है, यानी हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे 1/2 बेस, बेस में कौन, बताओ बेस में कितना 6 + x, और हाइट कितना, हाइट में 3 हो जाएगा इनटू हाइट। क्लियर है। और यहाँ भी 1/2 और बेस ए ओ सी का एरिया निकाल रहे हैं, तो ए ओ सी का ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हाइट में 3 और बेस में कितना 8 + x, ठीक है। तो इसका बेस हो जाएगा 8 + x और हाइट में कितना 3, और एरिया अगर हम इसकी एरिया बात करें बी ओ सी का, तो ये बी ओ सी में ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये इसका बेस हो जाएगा। तो बेस में कितना 8 × 14 ना, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से 14 और इंटू कितना हो जाएगा 3। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब में 3/2 कॉमन है, तो 3/2 कॉमन निकाल के अगर इधर मल्टीप्लाई में दे दें 2/3 तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से क्या बचा 6 + x, और यहाँ से 8 + x और कितना +14,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 21 1 टाइम्स में, दैट इज़ ये 42, और ये 8 6 14 और 14 28 हो जाएगा ना, 28 प्लस एक्स, 28 इधर आएगा तो 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ से ठीक है दैट इज एक्स आ गया, एक्स कितना 14 सेंटीमीटर। अब यहीं है ना, डायरेक्ट आंसर करके निकल मत जाना, यहाँ गलत है, ठीक है, अभी फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा, ये एक्स 14 सेंटीमीटर आया, तो हमको लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी बताओ कितना होगा, लेंथ ऑफ ए बी ना, तो लेंथ ऑफ ए बी हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा 6 प्लस 14 दैट इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी ठीक है डरावना भी डायग्राम लग रहा है नहीं लग रहा है, चलो कोई नहीं कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ठीक है सर्कल विथ अ सेंटर O, प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या कह रहा है कि हमको ये प्रूव करना है, कौन सा ट्रायंगल ABP दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है, इसको क्या दिखाना होगा कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्या प्रूव करने होंगे, तो दैट इज एकदम सही बोले, क्या बोले कि ये जो एंगल्स है इन एंगल को 60 डिग्री दिखा दीजिए, जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को कितना डिग्री, 60 डिग्री। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इनके साइड्स जो भी AP है, PB है और AB है, इनका लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, और साथ में क्या, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, तो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। अब यही काम कैसे करेंगे, इसमें कैसे 60 डिग्री प्रूव करेंगे एंगल, ठीक है, तो चलो कैसे प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और इसमें जो OP है, OP का लेंथ कितना है, OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, ओके, ठीक है, मतलब अगर हम इसका रेडियस कितना सपोज कर ले, रेडियस अगर R ले लेते हैं, तो ये OP का जो लेंथ है, OP का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2R हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बोला है, क्या बोला है कि OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, मतलब अगर रेडियस R है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2R, तो OP का भी लेंथ कितना है, 2R, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं, प्रूव कैसे करना है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल, ठीक है, क्या, AOP, इन ट्रायंगल OAP, AOP में अगर हम ये एंगल फाइंड कर ले, दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना है, तो अगर ये जितना एंगल होगा ये भी कितना होगा, सेम उतना ही होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल किसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ये साइड हमको गिवन है, मतलब ये R गिवन है और ये 2R गिवन है, तो अगर हम ये देखें कि ये 90 मतलब ये एंगल फाइंड कर ले, तो इस एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब अगर हम यहाँ साइन यूज़ कर ले, इस एंगल के साथ साइन यूज़ कर ले, तो ये एंगल का वैल्यू निकाला जा सकता है, नहीं समझे, ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं सिंपल से कि इस एंगल का वैल्यू निकालना है, तो एंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये R गिवन है और ये भी साइड गिवन है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो साइन ऑफ दिस एंगल, अगर हम रेशियो निकालें यानी क्या लिखें, साइन ऑफ दिस एंगल, तो साइन और क्या लिखेंगे, साइन
ओ पी ए, ठीक है। चलो इसको थीटा सपोज कर ले, चलो भाई इसको थीटा मान ही लेते हैं। ये थीटा एंगल्स है, कितना है, साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा हो गया ना। तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोलिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनियस दैट इज ओ पी ना। ये ओ पी, ओ ए कितना है, आर है, ठीक है, ओ पी कितना है, 2r, ये कैंसिल होगा और साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आर आर कैंसिल, दैट इज 1/2। अब ये बताओ साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, बोलिए, साइन कितने का वैल्यू होता है, साइन कितने का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल नहीं बल्कि कंपेयर करके हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लिखते हैं, 30 डिग्री, यानी थीटा आ गया 30 डिग्री। मतलब ये एंगल कितने का बना, 30 का बना, और नीचे भी कितने का बनेगा, 30 का बनेगा, तो कंप्लीट एंगल कितने का बन गया, 60 का बन गया। क्लियर है। तो अगर ये 60 का बन गया, अब हमको ये भी पता है कि इनके लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होता है तो साथ में इसका एंगल भी तो इक्वल होगा ना, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। तो चलो ये 60 डिग्री प्रूव हो गया। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, यानी यहाँ से हम लिख लेते हैं, क्या लिखें, ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी, सॉरी एंगल ए पी बी इज 30 + 30, है ना, कितना, दैट इज 60 डिग्री। ये बातें प्रूव हो गई। अब ये 60 हो गया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये भी 60 डिग्री होगा, वाई, क्योंकि लेंथ तो इक्वल है, तो लेंथ इक्वल है तो ये कंप्लीट एंगल इक्वल होगा ना, जो कि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये कितना है, 90 डिग्री, लेकिन हमको दिखाना तो बस इतना है ना, तो कैसे करेंगे, इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस एंगल को कैसे निकालते हैं। ये बताइए, ये जो ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल, ठीक है, ए बी पी, है ना, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल में क्या होगा, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, राइट। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल ये ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस ए पी बी, है ना, ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये इनका तो लेंथ इक्वल होगा तो ये सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना, है ना, इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में ये इक्वल है तो ये भी इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। हमने बात किया हुआ है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो दोनों को हम एक को रिप्लेस कर लेते हैं और इनके जगह भी क्या लिख लेते हैं, पी ए बी, क्योंकि साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिख सकते हो ऐसा, दैट इज 180 डिग्री ना। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी आ गया और ये कितना आ गया, दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल पी ए बी बोलिए कितना आ गया, है ना, 60 डिग्री आ गया। तो पी ए बी भी 60 डिग्री आ गया और दोनों एंगल ये 60 हो गया। तो बोलिए क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो ये ट्रायंगल प्रूव हो जाता है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। चाहो तो इसका साइड भी इक्वल आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया काफ़ी है, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये एक लास्ट क्वेश्चन के बाद भी एक क्वेश्चन है जो कि ये आप लोग के होमवर्क रहेगा। सिंपल ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ निकालना है, इसको डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर लेना। देखो ये दिया है, ओ एक सेंटर है, ठीक है, हमको निकालना है लेंथ, किसका निकालना है, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी, पी सी निकालना है, पी सी यानी इसका लेंथ बताना है कितना होगा।
तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर AD देखें तो AD कितना है, बोलो बोलो, AD कितना है, 15 सेंटीमीटर। AD कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD 15 सेंटीमीटर है, तो क्या ये जो ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या ये एक स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो दो कंजुगेटिव साइड्स अगर इक्वल हो गए और साथ में 90 डिग्री है, तो दैट इज आप ये बोल सकते हो कि ये जो बना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, 4 सेंटीमीटर। और ये क्यों 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो ये 4, तो ये भी कितना, 4। ठीक है, यानी ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देख पा रहे थे कि AD कितना था, AD 15 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर है। तो 15 में से अगर 4 को माइनस कर लेंगे तो क्या ये डिस्टेंसेस निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो 15 में से 4 घटाओ, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर किसका लेंथ आया, AQ का लेंथ आया। अब ये बताइए, AQ क्या ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट दूसरे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है जी, ये AR तक है। तो AR कितना है, 11 सेंट, मतलब AQ और AR, AQ और AR दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से इनका, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देख पा रहे थे कि AB कितना है, 13 सेंटीमीटर है। AB 13 सेंटीमीटर, तो ये पूरा है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि 13 में से 11 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक पहुँच गया। अब इनका लेंथ देखते हैं BC का। तो BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर है जी, 7 सेंटीमीटर है BC। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका लेंथ इक्वल होगा। लेंथ क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, और कंप्लीट था कितना, 7। तो 7 में से माइनस कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये 5, तो ये भी क्यों 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो PC का लेंथ निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ें लिख लेना कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, एक ही क्वेश्चन होमवर्क है। ये आप लोग करके कमेंट में आंसर दो कि बना कि नहीं बना। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से। बाकी हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करते रहिए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और लाइक वगैरह दबाते रहिए। बिल्कुल, अगर हमारी मेहनत आपको, हमारी एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब माय चैनल